नमस्कार, मैं संजय मिश्रा आप लोग को एक खास मुलाकात कराता हूँ अरुण सिंह काका जी उन्हें भोजपुरी जगत में काका जी नाम से सम्मानित किया गया। आइए बात करते हैं अरुण जी से। भैया जैसा कि वायरल हुआ है कि मैं प्रवासी एकता मंच दिल्ली में मुझे कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के हाथों मुझे सम्मानित किया गया था और उस मंच के अध्यक्ष की तरफ से। तो मनोज जी आगे मंच पे गा रहे थे, मैं पीछे खड़ा था। तो म्यूजिशियन के साथ गायकों का ट्यूनिंग होता है, तो मैं म्यूजिशियन के आगे खड़ा हो गया था, यानी ढोलक और तबले वाले के पास। तो आदरणीय मनोज तिवारी जी ने मुझे इशारा किया कि बाबू थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं मिल पा रही थी। उसी वीडियो को लोगों ने देखा और उस वीडियो को लोगों ने ये वायरल कर दिया या गलत फहमी में वो लोग शिकार हो गए और जिन्होंने बोला कि अरुण सिंह काका को मनोज तिवारी ने मंच से निकाला। तो ये उन लोगों की सोच है और जो जैसा सोचता है उसके सोच पर निर्भर करता है। हम उस पर तुच्छ टिप्पणी भी नहीं देना चाहेंगे। बस यही कहूँगा कि भाई सच्चाई को जानिए और सच्चाई को लिखिए, बहुत आनंद आएगा। तो फेसबुक पे जो मैसेज डाला गया था उसका क्या रिप्लाई हुआ? आपने जब उनसे कुछ बातचीत की? हाँ, उन लोगों से मैंने बात किया जिसको मैं फेस टू फेस जानता हूँ, जिसका आईडी सामने से दिख रहा है कि ये आईडी ये सही आदमी का है। और कुछ आईडी ऐसी है कि जो अपना नाम नहीं डाल के कोई अलग अलग नाम से चला रहे हैं, तो उससे हम तो कांटेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो कांटेक्ट होने लायक था उससे 2 लोगों से बात हुआ, वो 2 लोगों ने मेरी सच्चाई को जाना और अपने अपने पोस्ट को डिलीट भी किया। तो मुझे खुशी भी हुआ कि सच्चाई को जानने के बाद लोग सच्चाई के साथ दे रहे हैं और साथ देते हैं। आज जहाँ तक जितने भी मूवीज आ रही है, भोजपुरी गाने या पिक्चर, उसमें ज़्यादातर अश्लीलता होती ही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अश्लीलता होती ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री एक मनोरंजन का साधन है और ये एल्बम की दुनिया से अश्लीलता है, फिल्म से नहीं। आज अच्छी अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में आप देखिए, खेसारी भाई की, पवन भाई की, दिनेश जी की, एक एक इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं कि पब्लिक देखे तो मन खुश हो जाए। लेकिन कुछ लोग अश्लील के पीछे इतना बेवजह मतलब बयानबाजी कर रहे हैं ना कि लोगों के दिल में ये हो रहा है कि हमारी भोजपुरी गलत है। नहीं, हमारी भोजपुरी में अच्छे गाने भी बनते हैं। गायक भी एक दुकान होता है, वो अच्छा गाना भी गाता है, गंदा गाना भी गाता है, वो निर्गुण भी गाता है, वो भजन भी गाता है। आप सुनना क्या चाहते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। सपोज मेरे चैनल मैंने बनाया था, काका एंटरटेनमेंट एक चैनल म्यूजिक बनाया हुआ है, उसको मैंने तकनीकी कारण के चलते मैंने चेंज कर दिया। आज से उसका नाम है काका फिल्म आर्ट करके। मैंने 42 सिंगरों का गाना रिलीज किया है, अभी तक एक भी गंदे गाने नहीं है हमारे चैनल पे। मेरे अच्छे गाने होने के बावजूद मेरे व्यूअर 500, 1000, 2000 मिलते हैं और एक एक गंदे गाने का व्यूअर लाखों में और मिलियन में जाता है। तो क्या वो मेरी गलती है? वो गलती तो सामने दर्शक की है, हमारी, आपकी, सबकी है। तो मैं उस मुहिम में साथ में हूँ। आप इसको रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरे को रोकने से अच्छा है, दूसरे को सुधारने से अच्छा है कि अपने आप को सुधार के चलें, अपने आप को बचा के चलें, ना कि किसी पे लांछन लगाएं। आज एक एक गंदे गंदे गाने का मिलियन में व्यूअर क्यों जा रहा है? ये खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, कल्लू जी, या तमाम गायकों की कमी नहीं है ना, ये दर्शकों की कमी है कि मिलियन में व्यूअर क्यों देते हैं। अच्छे भी गाने आते हैं, एक एक भजन भी आते हैं, उस भजन को कोई सुनता नहीं है। तो इसमें दर्शक भी उतनी जवाबदार है जितने जवाबदार एक राइटर है, जितने जवाबदार एक संगीतकार है और गाने वाले भी हैं। ये सच है कि मनोज तिवारी जी हम लोग के सीनियर थे, भरत शर्मा व्यास जी, विष्णु ओझा जी, गोपाल राय जी, मदन राय जी, ये सब हम लोग के आदरणीय हैं। इन लोगों को देख के हम लोग जवान हुए हैं। इन लोगों के बाद जो नई पीढ़ी आई है, सारे गायकों की मैं बात बोल रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है जो इसने अश्लील को ना गाया हो। एक दौर चला था, सबने गाया है, लेकिन आज सबका मौका मिला है सुधरने का और सब लोग अच्छा गा रहे हैं, सब लोग अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। तो उसको मौका दीजिए, ना कि तिल का ताड़ बनाइए। अगर घर का लड़का अगर गलती कर देगा तो क्या आप गला काट लोगे? मौका दीजिए। समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है और सिंगर भी बदल रहे हैं, तो अपने आप को बदलिए। तो उसी तरह दर्शक को भी बदलना पड़ेगा। एक गायक बदलना चाहता है तो उसे मौका दीजिए। एक लोगों ने लगा दिया है अश्लील अश्लील अश्लील, जबकि लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये फेसबुक पर डालने से सिर्फ हमारे भोजपुरी समाज नहीं देखती है, अदर भाषा वाले भी देखते हैं और हमसे ज़्यादा गंदा दूसरे लैंग्वेज में भी गाने होते हैं। तो दुख इस बात का है कि अपने लोग ही अपने भाषा को बचाने के बजाय उसको ज़्यादा अश्लील परोसने का और अश्लील बयानबाजी करके अपने आप को बदनाम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर दर्शक चाहे तो इसका बहिष्कार कर सकते हैं। दर्शक का हक बनता है, बिल्कुल। दर्शक जिस हिसाब से बड़े बड़े स्टार बनाए हैं, पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी, दिनेश जी, तमाम इतने बड़े बड़े स्टार, दर्शक का ही प्यार है तो बना है ना। वही दर्शक अगर आज वो प्यार दे, अच्छे लोगों के अच्छे गाने का प्यार दे, तो सीधी सी बात है कि मोटिवेशन बदलेगा और समय बदल गया है, समय बदलेगा ही। अच्छे गाने सब लोग सुनना पसंद करते हैं, कोई अब गंदा गाना पसंद नहीं करता है। और गायकों को भी पता है कि भैया हम गंदा गाना गाएंगे तो सामने वाला बहिष्कार करेगा, दर्शक हमारे से अगेंस्ट होंगे, तो लोग खुद मोटिवेट हो रहे हैं। तो उसको थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा समय दीजिए।